आपको स्मरण हो कल की चर्चा में मैंने निवेदन किया कि सही निर्णय यदि सही समय पर लिया जाए तभी फलीभूत होता है, तभी उसका वांछित फल, तभी उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। जैसे प्यास लगने पर अगर कोई कुआं खोदने का विचार करे तो व्यर्थ है, वो कोरा परिश्रम मात्र है। ऐसे ही जीवन बीत जाने पर जीवन निर्माण का प्रयास व्यर्थ है। बहुत लोग अपने मन में ऐसा ही कुछ विचार रखते हैं कि भजन का भी कोई समय होता है, अभी थोड़ी भजन का समय आया, अभी कहाँ भजन का समय है। ये बड़ी भारी भूल है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्यास लगने पर कुआं खोदना ये विचार ही व्यर्थ है। उसके लिए पहले से तैयारी करके रखना ही उचित है। और पहले भी हमने चर्चा की कि जीवन है क्या। जीवन का अगर हम अर्थ विचारें तो जीवन क्या है? जन्म और मृत्यु से बीच की जो अवधि दी गई है आपको, वही तो जीवन है। समय ही तो जीवन है। अगर आप विचार करो तो जो काल आपके हिस्से आया है, जो समय आपके हिस्से आया है, उस समय का नाम ही जीवन है। और जीवन का क्या अर्थ हो सकता है? और उसमें भी महापुरुष विचार करते हैं कि आधी अवस्था तो सोने में बीतती है। कबीर कहते हैं ना, रैन गवाई सोए के और दिवस गवायो खा, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा। सेवक जी महाराज भी लिखते हैं, द्योस खोवत सकल सोवतन रात नहीं जात जानी। आप अगर थोड़ा सा इस पर विचार करो तो आप पाओगे आधी अवस्था सोने में बीत जाती है, आधा जीवन सोने में चला जाता है। और उसमें भी जो बाल्यकाल है वो अज्ञता में चला जाता है। यौवन जो है वो उन्माद में चला जाता है। आपको स्मरण दिलाऊं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि जिसको बाल्यावस्था में भजन का संस्कार पड़ेगा, उसी की युवावस्था स्वस्थ रहेगी, सधी रहेगी। और जिसकी युवावस्था स्वस्थ रहेगी वही वृद्धावस्था में भजन कर सकता है। वृद्धावस्था में पहुंचकर भजन का विचार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि कोई प्यास लगने पर कुआं खोदे। वो तो कुआं खोदते खोदते ही समाप्त हो जाएगा। प्यासा है, परिश्रम करने की उसकी अब अवस्था ही नहीं है। परिश्रम तो तब किया जाए ना जब शरीर में शक्ति हो, स्फूर्ति हो, उत्साह हो, तभी तो परिश्रम किया जा सकता है। एक और महापुरुष कह रहे हैं, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, अर्थात ये मार्ग कैसा है, बड़ा कठिन है। तो माने जब आपके भीतर पुरुषार्थ करने की क्षमता हो, जब उत्साह हो, जब जीवनी शक्ति उल्लसित हो, भजन करने का वास्तविक समय तो वही है। और इस बात का विचार करो तो बात तो बिल्कुल ठीक मालूम पड़ती है। अगर हम किसी भी दृष्टि से गणना भी कर लेना तो भी आधा समय सोने में चला जाता है, रात सोने में बीत जाती है, और दिन क्या है, दिन विषय के चिंतन में बीत जाता है। रैन गवाई सोए के और दिवस गवाए खाए। और फिर संत कह रहे हैं, खाना पीना सोवना बस और न कोई चीत, और सदगुरु शब्द बिसारिया आदि अंत का मीत। और उस दिन की चर्चा में भी मैंने आपको निवेदन किया था, जीवन का अनादर करके जीवन धन की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। और जो समय गंवाता है, जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर रहा, वो जीवन धन का अनादर ही कर रहा है। वो जीवन का अनादर करके जीवन धन का अनादर कर रहा है।
आपको कोई उपहार दे, बड़े प्रेम से दे, बड़े भाव से दे, और उपहार अमूल्य हो, भले आप उसका मोल न जानते हो, आपको कोई बड़े प्रेम से भाव से उपहार दे और अमूल्य उपहार दे, और आप उसको घर के कोने में लाकर पटक दे, उस पर धूल जमती हो, तो ये उपहार का अनादर तो है ही, ये देने वाले की भी तो अवज्ञा है, ये उसके भी तो अवहेलना है। प्रभु ने ऐसा सुंदर देह दिया, बुद्धि दी, विचार करने की क्षमता दी, ये सत्संग साधन दिया, ऐसा अमूल्य उपहार प्रभु ने दिया, और उस पर धूल जमे, तो ये जीवन का अनादर तो है ही भाई, ये जीवन धन का भी अनादर है, ये जीवन धन का भी अनादर है। तो जो साधन नहीं कर रहा है, जो आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, वो प्रभु का अनादर कर रहा है। और प्रभु का अनादर करने वाले को 3 लोक 14 भुवन में कहां सुख की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए तो कोई आता है ना, कोई पूछता है महाराज ये कष्ट है वो कष्ट है, उससे पूछो कुछ भजन करते हो, कुछ साधन करते हो? फिर नहीं, भजन साधन तो नहीं करते। अरे भजन साधन नहीं करते तो फिर सुख आएगा कहां से? प्रभु के चरणों के अतिरिक्त सुख और है कहां? और सुख की अनुभूति करिएगा कहां? तो इसलिए विचार कर संत कहते हैं कि रे जोलो जीवे, आज के पद में श्री स्वामी जी यही बात कह रहे हैं, जोलो जीवे तोलो हरि भज रे मन, और बात सब बाद। बाद कहते हैं बेकार को, व्यर्थ। और कह रहे जोलो जीवे, जब तक जीवन है तभी तक इसके कल्याण का, इसके उत्थान का प्रयास किया जा सकता है। और फिर आपको स्मरण दिलाऊं, ठीक समय रहते ठीक निर्णय लीजिए। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, खटिया पर पड़े पड़े जब शरीर जर्जर हो गया, मन शिथिल पड़ गया, वो अवस्था भजन करने की नहीं होती। भजन करने, मुझे लगता है भजन करना तो श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। मैं आपको थोड़ा सा इस दृश्य का अनुभव करके कह रहा हूं। संसार के कठिन से कठिन काम करने वाले व्यक्ति को आप बोलो आधा घंटा बैठकर भगवान का भजन कर लो, वो नहीं कर पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो भजन को व्यर्थ का कार्य समझते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब श्री जी की सेवा आरंभ हुई और ये साधक जीवन आरंभ हुआ, तो कोई पूछ लेता था ना क्या करते हो, अगर उसे ये कह दो ना कि भजन करते हैं, तो कहेगा वो तो ठीक है, ये बताओ करते क्या हो। बोले ये सब तो ठीक है, ये बताओ करते क्या हो। तो संसार के लिए तो इसकी कोई गणना ही नहीं है। पर मैं उन लोगों से प्रश्न करता हूं, यदि ये इतना ही सरल और व्यर्थ का काम है तो आइए करके बताइए। मैं फिर कह रहा हूं भाई, संसार का कठिन से कठिन कार्य साध लेने वाला व्यक्ति, आप उसे बोलो आधा घंटा कमर सीधी करके भगवान नाम का जप कर लो, वो नहीं कर पाएगा। सरल नहीं है भाई, खरोई कठिन है, भजन ढिंग ढरिबो। और ये भजन करने वाले संतों का अनुभव है, किसी कवि की कविता नहीं है। जो भजन कर रहा है ना, जो भजन के मार्ग का पथिक है, जो साधक है, वो कह रहा है भाई बड़ा कठिन है। तमक सिंदूर मेल माथे पे, साहस सिद्ध सती को सो जरिबो। नागरीदास जी करे भजन ना होई खेल खिलौना। अरे जन्म जन्म का पुण्य संचित होता है, और अंतर में प्रकाश होता है। संतों के मुख से ही मैंने सुना है, जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब कहीं जीव को जाकर भगवान के प्रति थोड़ा सा आकर्षण होता है, थोड़ा सा, माने तब एक संभावना की किरण फूटती है इस अंधियारे संसार में। और सूर कहते हैं ना, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो। जब तक ये प्रकाश की किरण ना फूटे, तब तक तो जीव के लिए बाहर भी अंधेरा है और भीतर भी अंधेरा है। वो बाहर चलकर भी ठोकर खाता है और भीतर तो अंधकार है ही है। अनेक अनेक जन्मों की पुण्य राशि संचित होती है, तब कहीं थोड़ा सा आकर्षण होता है भगवान के प्रति, तब कहीं मति इस ओर आती है, तब कहीं आपकी स्वाभाविक ही गति होती है भजन के मार्ग की ओर, सत्संग के मार्ग की ओर। इसलिए विगत कई दिनों से हम साधक जीवन पर ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज की ये सिद्धांत की पद है। साधक जीवन की हम चर्चा कर रहे हैं, और अन्य अन्य गुणों के साथ साथ एक ये बात भी आपके जीवन में विकसित हो कि हमारे जीवन में समय का आदर हो। और समय का आदर क्या है? समय को व्यर्थ न जाने देना, यही समय का आदर है। अब समय को माला पहनाकर थोड़ी आदर दिया जा सकता है।
समय की आरती नहीं उतारी जा सकती। समय का सदुपयोग करना ही समय का आदर है। जैसे एक महात्मा का आदर क्या है? महाराज जी, श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, बोले एक साधु का आदर क्या है? आप लोग साधु का आदर करते हो, उसको माला पहनाते हो, उसको सुंदर प्रसाद पवाते हो, ये भी है, ये भी अच्छा है, पर बोले साधु का वास्तविक आदर क्या है? साधु के पास जो ज्ञान है, उसके पास जो अनुभव है, वो ज्ञान और अनुभव का प्रसाद पाना, यही उसकी साधुता का, उसके ज्ञान और अनुभव का सबसे बड़ा आदर है। इसलिए संत के पास जाइए तो अपने मन में भगवत विषय कोई प्रश्न, भगवत विषय कोई जिज्ञासा लेकर जाइए। देखो, संसार का प्रश्न करोगे तो पूछने वाले का मन तो संसार है ही, पूछने वाले का मन तो संसार में है ही, बताने वाले का मन भी संसार की ओर जाएगा। अगर आप संसार का प्रश्न करोगे तो पूछने वाला तो संसार में खड़ा ही है, बताने वाले को भी संसार की ओर ही देखना पड़ेगा। आप भगवत विषय कोई प्रश्न करोगे तो भगवान की बात पूछने से ही मन भगवान की ओर चला जाता है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्थानों पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की है परीक्षित महाराज द्वारा पूछे गए प्रश्नों की, कि वाह परीक्षित, कितना उत्तम प्रश्न तुमने पूछा है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें भगवान का यश सुना सकता हूं। तुमने ऐसा प्रश्न पूछा है जिससे मुझे भगवत यश गाने का अवसर मिल रहा है। तो साधु का आदर क्या है? साधु का आदर है जो ज्ञान है उसके पास, उसका प्रसाद कुछ पाया जाए। समय का आदर क्या है? कि समय का सदुपयोग किया जाए। और समय का सदुपयोग क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद। और एक और बात, कल के प्रसंग में हमने बड़े विस्तार से इस पर चर्चा की, निषेध किया है संतों ने। श्री स्वामी जी महाराज तो आज्ञा कर रहे हैं कि श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भय जिन दूसर कर डारी, अर्थात किसी भी और देखे बिना बस हरि के नाम भरोसे रहिए। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात मानस में कहते हैं कि कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल भव जा। कलि केवल मन मूल मलिना। कलयुग में आंतरिक और बाह्य शुद्धि किसी अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकती। आप अपने मन से कोई भी साधन करते रहो, आपको लगे व्रत कर लिया हम शुद्ध हो गए, यज्ञ कर लिया हम शुद्ध हो गए, प्राणायाम कर लिया हम शुद्ध हो गए। और वैसे तो मैं विचार कई बार करता हूं कि ये शुद्धि अशुद्धि सब एक स्तर तक ही इसका चिंतन ठीक है। महाराज जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी एक कविता में कहते हैं, ऐसी एक पंक्ति मुझे याद रह गई क्योंकि वो बात मुझे ठीक लगी। वो कहते हैं, भीतर मल की गठरी और ऊपर शुद्ध हुए फिरता है। देखो, यदि मल बाहर हो तो उससे छूकर वायु भी आए तो व्यक्ति नाक भौं सिकोड़ लेता है, वो सही है नहीं है। पर विचारकों ने विचार किया है, बोले भीतर मल की गठरी, वो मल भीतर लिए ही रहता है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो कहते थे, मनुष्य जो अपने बल का अभिमान करता है, बोले वस्तुतः बल किसका है? बोले मल का बल है, मल का बल है। किसी ने पूछा, महाराज आप ऐसा कैसे कहते हैं? बोला एक दिन में 2-4 बार जाना पड़ जाए, बोले देखो शाम तक क्या हालत हो जाती है, मल का ही तो बल है। तो कलि केवल मल मूल मलीना और पाप पयोनिधि जन मन मीना। गोस्वामी जी कह रहे, बोले पाप के जल में जीव का मन मीन की भांति कलोल कर रहा है, अर्थात जहां देखो पाप ही पाप। महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। और शुद्ध हुए बिना, निर्मल हुए बिना उस भगवत तत्व की अनुभूति संभव नहीं, क्योंकि ये बात तो भगवान कह रहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, तो एक ही साधन है भाई, एक ही रास्ता है, दूसरे मार्ग का विचार ही मत करिए। एक ही मार्ग है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल भव जाल।
और श्री स्वामी जी कह रहे हैं, जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। कभी मनुष्य को संबोधित करके कहा, कोई बात प्रभु को संबोधित करके कही, पर सिद्धांत की अनेक बातें श्री स्वामी जी ने अपने मन को संबोधन करके कही, अपने मन को समझाते बुझाते हुए किसी प्रकार भजन में लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ, पर एक बात मैं अवश्य आपको कहूं, जब बार बार कहा जाता है ना भाई कठिन है, तो आपको डराने धमकाने के लिए नहीं कहा जाता है, केवल आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है, केवल आपको यह बताने के लिए कहा जाता है कि सावधान होना है और सावधान होकर ये कार्य करना है। अन्यथा इसे कहने का और कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का देह प्रभु ने कठिन कार्य करने के लिए तो दिया है, ये श्रेष्ठ देह दिया, जो ये विशेष योग्यता आपको मुझे प्रदान की है, ये कठिन कार्य को साध लेने के लिए ही तो की है। बालक परीक्षा में सफल होकर आए, उत्तीर्ण होकर आए, तो माता पिता को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? और साल 2 साल अनुत्तीर्ण होकर आए, फेल होकर आए, कोई माता पिता अपने बालक से प्रेम तो करते ही हैं, पर प्रेम करते हुए भी क्या प्रसन्न हो सकते हैं? अरे मैं तो कहता हूं परीक्षा के छोड़ो, पढ़ने लिखने वाला बालक ना हो तो ही माता पिता बेचारे खींचे ही रहते हैं। अब कुछ कर तो पाते नहीं, पर खींचते रहते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ाई करता है। ऐसे जीव जब प्रभु के सन्मुख जाता है, आप और मैं नित्य श्री जी के सन्मुख होते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, भाई जीवन का अनादर करने वाला जीव प्रभु के सन्मुख जाएगा, प्रभु कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? प्रभु की प्रसन्नता तो तब होती है जब जीव भजन करने का प्रयास करते हुए प्रभु के सन्मुख जाता है। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा भजन करते हुए, भजन करने का प्रयास करते हुए प्रभु के सन्मुख जाए तो प्रभु प्रसन्न होते हैं कि ये जीवन का सदुपयोग करने की चेष्टा कर रहा है, ये प्रयास कर रहा है। तो कह रहे जो लो जीवे, जब तक जीवन है तो लो हरि भज। और यहां एक और बात कहते हैं, माने मार्ग में अनेक अनेक प्रलोभन आएंगे। जब आप भजन करने लगोगे तो मार्ग में अनेक अनेक प्रलोभन आएंगे, बोले उनमें अटकना नहीं, जब तक जीवन है तब तक भजन करना। जो लो जीवे, यही बात कही, तो लो हरि भज रे मन, जब तक जीवन है तब तक भजन करना। हाँ, एक बात मैं आपको अवश्य कहकर आगे बढ़ूंगा, जब भजन करोगे तो कई बार हमने चर्चा की कि कलयुग में भगवान की समस्त शक्ति भगवान के नाम में है। जब आप नाम जपोगे तो उसका प्रभाव आपको जीवन में अवश्य दिखाई पड़ेगा। माया प्रलोभन उपस्थित करेगी। और एक और बात मैं बताऊं, जितना उत्तम आपका भजन होगा उतना ही श्रेष्ठ प्रलोभन माया भी उपस्थित करेगी। जितना उत्तम आप भजन करोगे, जितनी श्रेष्ठ आपकी भावना होती चली जाएगी, आपके सामने आने वाला प्रलोभन उतना ही बड़ा होता जाएगा, उतना ही आकर्षक होता चला जाएगा। पर एक बात स्मरण रखना भाई, कल भी हमने इस बात पर बड़े विस्तार से चर्चा की, सबको देना पर लेना केवल प्रभु से। क्योंकि जैसे ही संसार से लिया, जैसे संसार से लेते ही क्या होता है, लोभ बढ़ने लगता है। देखो, हम आपको अपनी बात बताएं कि एक व्यक्ति 10 दिन हमें प्रणाम करे और वो 11वें दिन नहीं करे तो हम बुरा मान जाते हैं। हम उस समय ये भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें 10 दिन प्रणाम किया है, 11वें दिन नहीं किया है तो बुरा मान जाते हैं। कोई किसी को हर महीना भेंट देता हो, 2-5 साल दे, फिर एक दिन नहीं आए भेंट, तो वो एक दिन का भेंट का नहीं आना बुरा लगता है। वो ये भूल जाता है कि इसने मेरी बहुत सेवा की। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, जब आप संसार से लेंगे तो संसार से लेना अपने साथ कुछ दुर्गुण भी लेकर आता है। जैसे शास्त्र कहता है ना, धन अपने साथ पता नहीं कितने अनर्थ लेकर आता है। ऐसी संसार से आप जो भी लेंगे वो दुर्गुण लेकर आएगा। उससे बचना कठिन है भाई, बहुत कठिन है। इसीलिए अपने मन में एक भाव रखिए, महापुरुषों के जीवन में जो प्रसाद के प्रति आग्रह देखा जाता है ना, कि केवल प्रसाद ही पाएंगे, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं पाएंगे, उसका अर्थ है कि जो लेंगे प्रभु से लेंगे। संसार थोड़ी प्रसाद देता है, प्रसाद तो प्रभु देते हैं ना। संतों के मन में ये आग्रह है, उनका व्रत है ये, कि भाई जब भी पाएंगे प्रभु से ही पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। ध्रुवदास जी तो कहते हैं जल भी नहीं पिएंगे यदि प्रसाद नहीं हुआ तो। जल हूँ भूल ना पीजिए, बिन लीने
निज नाम। बिन लीने निज नाम, अपने इष्ट का नाम स्मरण किए बिना हम जल की बूंद भी नहीं ग्रहण करेंगे, केवल प्रसाद। क्योंकि वो जानते हैं कि प्रसाद के अतिरिक्त जो है वो तो त्रिगुण है, और त्रिगुण का ग्रहण करना मन को त्रिगुण पर ही भरमाता है। संसार में तो देखो जो है ना वो त्रिगुण जनित है। संसार की शुद्ध से शुद्ध, पवित्र से पवित्र वस्तु, उसमें क्या होगा? उसमें सतोगुण अधिक होगा, पर है तो वो त्रिगुण के ही अधीन। और जब तक त्रिगुण के अधीन वस्तु को हम ग्रहण करेंगे तब तक क्या होगा? मन त्रिगुण पर ही भ्रमण करता रहेगा। और महाप्रभु कह रहे हैं, यही डरई डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। इस त्रिगुण के जल पर भ्रमण मत कर, और जी नाम अनि मंगल लोकति हूं, हरि पद भज न विलंब कर, हरि पद भज न विलंब कर। छोटी से छोटी वस्तु जो आप प्रयोग करते हैं वो प्रभु के चरणों में निवेदन करके प्रयोग करिए। प्रसाद हो जाने से उस वस्तु का जो त्रिगुण जनित दोष है वो नष्ट हो जाता है। क्यों हमारे यहाँ प्रसाद का इतना आग्रह है, प्रसाद के प्रति इतनी निष्ठा है? क्योंकि अगर बिना प्रभु को निवेदन किए वस्तु को ग्रहण करोगे तो उस वस्तु का जो वस्तुजन्य जो स्वाभाविक दोष है वो जीवन पर प्रभाव डालेगा। कभी तमोगुण बढ़ेगा, कभी रजोगुण बढ़ेगा, कभी थोड़ा सत्वगुण बढ़ जाएगा। लेकिन मन उस विशुद्ध प्रेम का, उस विशुद्ध भक्ति भाव का सुख, उसका आनंद नहीं ले पाएगा। आप नया वस्त्र भी ये जब धारण करते हैं तो पहले श्री जी के चरणों में निवेदन करिए, श्री जी की दृष्टि पड़ जाए, श्री जी के चरणों में निवेदन करके पाइए। ये आग्रह हो, ये व्रत हो आपके जीवन में कि जीवन में काम आने वाली कोई भी वस्तु बिना श्री जी को निवेदन किए नहीं पाएंगे, बिना प्रसाद किए नहीं पाएंगे। इससे एक और लाभ है, आप अवांछित वस्तु के संग से, प्रयोग से बच जाएंगे। मैंने कहीं एक पुस्तक में पढ़ा था, श्री रामकृष्ण परमहंस जब नित्य अपना दैनिक सत्संग किया करते थे तो एक बहुत मदिरा पीने वाला व्यक्ति आता था। उसको रामकृष्ण परमहंस अच्छे लगते थे। अब खबर नहीं वो तो मदिरा के नशे में आता था, कुछ तत्व की सार की बात को ग्रहण कर पाता हो कि नहीं, पर उसे रामकृष्ण का दर्शन करना अच्छा लगता था। बस रामकृष्ण के दर्शन से उसे सुख मिलता था। और ऐसा है भी, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन में ही सुख है, उसके दर्शन में ही आनंद है। हाँ, पर एक बात अवश्य है, साधु के पास कोई किसी भी भाव से चला जाए कल्याण होता है उसका। महत् संगस्तु अमोघश्च, ये बात पक्की है, उसका कल्याण होगा, उसकी वृत्ति में परिवर्तन होगा। वो विमुख भी हो तो आज नहीं तो कल प्रभु के सन्मुख हो जाएगा। गोस्वामी जी महिमा गाते हैं राम नाम की, उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। पर मुझे लगता है ये नाम की महिमा तो है, फिर इसमें संतों का अनुग्रह भी है। संत ने देखा कि ऐसा जीव हमने पहली बार देखा जो जिसकी जिह्वा पर प्रयास करने पर भी राम का नाम नहीं आता। और मुझे लगता है राम नाम से सरल तो कुछ भी नहीं है, राम नाम से सरस भी कुछ नहीं है, राम नाम से सरल भी कुछ नहीं है। ये तारक मंत्र है, ये महामंत्र है, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, उसकी जिह्वा पर राम का नाम नहीं आता। और संत जितना पतित जीव देखते हैं, संत के मन में उतनी ही करुणा का उदय होता है। निज परताप द्रवई नवनीता, और पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। वो दूसरे के दुख से दुखी है, वो आया ही संसार में क्यों है? पर उपकार देह धरणम। संत जितना पतित जीव देखते हैं उतनी उनके मन में और करुणा का उदय होता है, उनका हृदय और विगलित होता है। जब इतने पतित जीव को देखा, संतों ने कहा भाई इसका उद्धार अवश्य होना चाहिए, इसका कल्याण अवश्य होना चाहिए। आप देखो संतों ने क्या युक्ति दी। अब देखो संत की भी कैसी निष्ठा है, भगवान नाम में कैसी निष्ठा है। वो कहते हैं अरे सीधा नहीं उल्टा, अच्छा राम नहीं कहता तो मरा कहे, मरा कहे। अब मरने मारने का अभ्यास तो था ही उन्हें, तो मरा कहने में बड़ी सुगमता हुई, मरा कहने लगे। और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा जपत जगत सब जाना।
तो कहने का तात्पर्य है साधु के पास कोई कैसे भी जाए, अभाव से जाए तो भी उसका कल्याण होता है, कुभाव से जाए तो भी उसका कल्याण होता है। अरे साधु से श्राप भी मिल जाए, अगर सच्चा साधु है, ध्यान देना, अगर सच्चा साधु है उससे श्राप भी मिले तो आप देखना अंत में भगवान मिल जाते हैं। ऋषि पुत्र ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, थोड़े से अपराध में बड़ा श्राप दे दिया। जब ऋषि तपस्या से उठे तो उन्होंने अपने पुत्र को फटकारा कि ये क्या किया, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे पुण्यात्मा, ऐसे धर्म के रक्षक राजा को श्राप देना उचित नहीं था, पर दे दिया। पर श्राप दे तो दिया, लेकिन परीक्षित को तो भगवान मिल गए, परीक्षित को तो श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो गई। तो साधु से कल्याण होता है। और कबीर तो कहते हैं भाई साधु से ही कल्याण होता है, किसी से नहीं होता, बोले भगवान से भी नहीं होता, साधु से होता है। जब तब साधु तारसी और सकल परपंच, बोले और बात में पढ़िए ही नहीं, और बात में पढ़िए ही नहीं, अपना कल्याण चाहते हैं तो प्रभु से कहिए प्रभु मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, आप मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखेंगे मुझे विशुद्ध संत मिल जाएगा। आपकी जो कृपा भरी चितवन है वो प्रेरित करती है और चलकर कोई संत जीवन में आ जाता है, तो उसे रामकृष्ण का दर्शन करना प्रिय लगता है। अब जो सत्संग की व्यवस्था करने वाले लोग थे, जो साधक लोग थे, उनको उस व्यक्ति का आकर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से सत्संग में बैठने योग्य नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि भोजन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? भूखा है वो भोजन का सबसे बड़ा अधिकारी है। जो पतित है वो कृपा का सबसे बड़ा अधिकारी है। इसीलिए भगवान का नाम पतित पावन है, इसीलिए प्रभु का नाम पतित पावन है। और संत तो दुहाई देते हैं, नामदेव जी ने सिकंदर की सभा में गाया, पतित पावन नाम सफल कीजिए आज, आपका नाम पतित पावन है। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक दिन बुलाया, बोले तुम पीते हो मत पियो। तो वो व्यक्ति सच्चा था, संस्कारी जीव रहा होगा। उसने परमहंस से कहा, बोले मैं आपका दर्शन किए बिना भी नहीं रह सकता और मैं इसको पिए बिना भी नहीं रह सकता, मुझे दर्शन भी करना है, इसको भी पीना है। अच्छा, संत सभी के ऊपर कोई एक ही औषधि उपाय का प्रयोग नहीं करते, वो देख लेते हैं जीव का संस्कार कैसा है। अनेक अनेक वृत्तियों के जीव हैं संसार में और सबके लिए एक रास्ता हो भी नहीं सकता। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा अच्छा एक बात हमारी मान लो, पियो, लेकिन मां को निवेदन करके पीना, भगवती को भोग लगाकर पीना। अब बोले ये मैं अवश्य कर दूंगा। अब वो नित्य प्रति पात्र में मदिरा डाले और मां के सन्मुख कर दे। अब पहले दिन जब मां के सन्मुख गया, अब क्योंकि इसके मूल में संत की प्रेरणा है, इसके मूल में संत का अनुग्रह है, उस जीव पर संत की कृपा तो हो गई। गया तो निवेदन नहीं कर पाया, मां के सन्मुख जाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी भी लाज शर्म हो जीवन में, थोड़ा शील संकोच हो, तो आज भी किसी किसी अवस्था में माता पिता और गुरुजनों के सामने जाने की सामर्थ्य नहीं होती और नहीं जाना चाहिए। संस्कार तो यही कहते हैं। अब हाथ में मदिरा का पात्र है, मैं जगदम्बा के सन्मुख कैसे जाऊं? जाने की सामर्थ्य नहीं हुई। और रामकृष्ण को वचन दिया है कि निवेदन किए बिना मैं पीऊंगा नहीं। मां के सन्मुख जाने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, तीसरे दिन तो वो छटपटाता हुआ और परमहंस के चरणों में पहुंचा। बोले मैंने आपको वचन दे दिया, पर आप मुझे उस वचन से मुक्त करिए। तो मां के सन्मुख में पात्र लेकर जा नहीं पाता। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, बोले सबसे पहले तो जिस विचार को तुमने पकड़ रखा है कि तुम इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, सबसे पहले तो तुम इस विचार का त्याग करो। वस्तु से पहले उसके विचार का त्याग किया जाता है। बोले पहले तो इसके विचार का त्याग करो। देखो तुमने 2 दिन बिताए, 2 दिन के बाद भी तुम जीवित हो, मेरे पास आए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम यदि रहना चाहो तो रह सकते हो। यदि 2 दिन रह सकते हो तो 100 दिन भी रह सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की और अंत में वो व्यक्ति साधक हुआ, श्रेष्ठ साधक।
इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं भाई कि भक्ति इतनी सबल और समर्थ है, कम से कम वो आपका दुर्गुण देखकर तो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपको पतित जानकर तो आपको नहीं छोड़ेगी। कभी कभी मेरे पास कुछ युवाओं के प्रश्न आते हैं कि महाराज हम ऐसी व्यवस्था में नौकरी करते हैं कि हमें कभी कभी प्याज लहसुन जैसी चीज़ खानी पड़ती है, और लोग हमसे कहते हैं कि यदि ये खाना है तो माला मत छुओ। तो मुझे बड़ा दुख होता है ऐसी बात सुनकर। ऐसी भूल ना करें। किसी भी अवस्था में भगवान नाम कोई पतित से पतित अवस्था में भी जप सकता है और उसको जपना चाहिए। अगर जल भी मैल से घबरा जाएगा तो मैल छूटेगी कैसे? और मैं तो कहता हूं किसी भी अवस्था में आप हैं, आप सबल हैं कि आप निर्बल हैं, आप कर पा रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो कहता हूं किसी भी अवस्था में आप पड़े हैं, हरि के नाम भरोसे रहिए। नाम मत छोड़िए, भगवान नाम का आश्रय मत छोड़िए और विश्वास रखिए भक्ति समर्थ है। यदि आज कुछ अभाव है भी सही जीवन में तो वो अभाव भजन की कृपा से दूर हो जाएगा। आप उस अभाव का विचार करके भजन मत छोड़िए। अरे भाएं कुभाएं, भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। हाँ, एक बात के लिए ईमानदार रहना कि दुर्गुण को छोड़ने का भरसक प्रयास करना। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति यहां से सुने वाक्य का दुरुपयोग करने लगता है। कल ही की बात है, शंभू जी ने मुझे दीक्षा निवेदन पत्र दिए, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, तो उसमें एक माता जी ने लिख कर दिया मुझे कि बोली महाराज आपने एक साल पहले मुझे भागवत जी पढ़ने के लिए कहा था, श्री डोंगरे जी की, वो तो मैंने नहीं पढ़ी। अब आगे लिखा है कि अब भागवत पढ़ने वाले कोई आप दीक्षा दोगे तो आपकी क्या महिमा है। अब कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और बात जोड़कर आपने अपनी सुविधा बना ली। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्रवण बहुत सावधान होकर करना चाहिए। कभी कभी किसी विषय विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए या परिस्थिति विशेष के लिए कोई बात कही जा रही होती है। इसलिए मैंने कहा दुर्गुण को छोड़ने का अपनी ओर से भरसक प्रयास करना, भजन का बल लेकर ही आप उसको छोड़ पाएंगे। क्योंकि संत कहते हैं प्रभु के नाम की ओट लेकर पाप करने वाला, कहते हैं उसका पाप फिर किसी भी साधन से नहीं छूटता। 10 नाम अपराध में एक नाम अपराध ये है कि जब ये जान लिया कि भगवान का नाम जपने से पाप छूटता है, फिर नाम की ओट लेकर पाप करने वाले का पाप नहीं छूटता, वो वज्र की लीक हो जाता है। इसीलिए भीतर से प्रयास करते हुए आत्मबल बढ़े मेरा, मैं किसी भी परिस्थिति में अपने भजन व्रत की रक्षा कर पाऊं, ये भाव मन में रखते हुए भजन करिए। निश्चित रूप से आपको एक दिन सफलता मिलेगी, आप एक दिन सफल होंगे। तो प्रथम पंक्ति में श्री स्वामी जी ने कहा कि जब तक जीवन है मार्ग में अनेक अनेक प्रलोभन आएंगे, उनकी ओर न देखते हुए जोनो जीवे तोलो हरि भजरे मन और बात सब बाद। आगे कहते हैं द्योस चार के हला भला में तू कहले गो लाद रे, द्योस चार के हला भला में तू कहले गो लाद कह रहे द्योस चार के हला भला में तू कहा ले गो लाद। स्वामी जी अपने मन से कह रहे हैं अरे देख कौन यहां छाती पे धर कर ले गया, कुछ कौन ले गया जो तू ले जाएगा। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज यात्रा पर थे, किसी नगर में गए, उनके पास कोई सेठ आया, नगर सेठ था। तो उन दिनों कोई उस देश में, उस नगर में कोई ऐसी रीति होगी, कोई ऐसा रिवाज होगा कि इतना धन हो जाए तो अपने भवन पे एक पताका लगा ले, इतना हो जाए तो 2 पताका लगा ले।
तो कहने 7 पताका उसके भवन पर लहरा रही। महाराज के पास आया और अपना परिचय यही कहकर दिया कि महाराज मैं उसी भवन से आया हूं, देखो जिस पर 7 पताका लहरा रही है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे कि अद्भुत संपत्ति और सामर्थ्य आपके पास में है, एक छोटा सा काम यदि हमारा भी कर दें तो। हाँ बोले महाराज मैं इसीलिए तो आया हूं, आप कोई सेवा बताइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, छोटा सा काम हमारा कर दें। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि एक सुई आपको देते हैं। बोले ये सुई हमें रब के घर जाकर दे देना, हम भी वहां जाएंगे, आप तो सेठ जी हैं, आप तो हो सकता है हमसे भी पहले जाएं। बोले आप भी वहीं जाएंगे, बस ये सुई लेते आना और ये हमें वहां दे देना, यहां तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वहां थोड़ी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब व्यक्ति ने मुख नीचा कर लिया। बोले महाराज आप तो फकीर हैं, आप ये कैसी बात कहते हैं, यहां से वहां सुई कैसे ले जाई जा सकती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा विचार कर कि यहां से सुई भी वहां नहीं ले जाई जा सकती और खबर नहीं कब वहां चले जाना है, अगला ही पल निश्चित हो, खबर इतनी नहीं। कहने वाले ने कहा सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। इकट्ठा व्यक्ति इतना करता है, संचय इतना करता है। अच्छा, और व्यक्ति का किया हुआ संचय ही व्यक्ति के क्लेश का कारण है। आप खूब इसका विचार करना, किया हुआ संचय ही क्लेश का कारण है। क्यों? क्योंकि वो अनुचित है। उचित कार्य का परिणाम उचित ही आता है। मैं तो कई बार एक बात कहता हूं, कोई युक्ति नहीं है ठीक का परिणाम गलत कर दिया जाए और गलत का ठीक कर दिया जाए। गलत का परिणाम गलत ही आएगा, अनुचित का परिणाम क्लेश ही है। क्योंकि ये अनुचित है इसलिए ये भय, चिंता, क्लेश, राग, द्वेष का कारण बनता है। आपको उपयोग का अधिकार दिया है प्रभु ने, संचय का नहीं, स्वामी बनने का नहीं। कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की, स्वामी तो एक है भाई, वही है। और वस्तु का संचय करने से, उसका संग्रह करने से ये झूठा स्वामीपना जगता है, अधिकार की भावना आती है। और कल भी कहा, मैं आज फिर आपको स्मरण करा रहा हूं कि आपको ये सिर्फ ऐसी भूल है कि आप वस्तु के अधिकारी हैं। वस्तुतः तो वस्तु ने आपकी मन बुद्धि पर अधिकार किया हुआ है। जैसे आपके मन में ये भाव आया ना कि वस्तु मेरी है, आप समझ लेना कि आपके मन का एक हिस्सा उस वस्तु ने अपने अधिकार में ले लिया। किसी वस्तु के बिना रहा ना जाए तो समझना उस वस्तु का हम पर अधिकार हो गया। अच्छा, किसी के बिना ना रहा जाए तो हम पता क्या नाम देते, बोले आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। ना तो ये प्रेम है और ना प्रेम के आसपास का भी कोई भाव है। ये तो केवल मन की दुर्बलता है, ये तो पराश्रय है। और मैं तो कहूंगा, सरल शब्दों में कहूंगा, यही है संसार के माया जाल में, इस जग जंजाल में फंस जाना। आज इसके बिना नहीं रह सकते, कल उसके बिना नहीं रह सकते, यही है बस संसार के जाल में फंस जाना। उस दिन हमने चर्चा की थी ना परमानंद दास जी का पद, वो कह रहे किसी के बिना भी नहीं रह सकते हैं। हो गोपाल बिना ना रहूं री, हो गोपाल बिना ना रहूं री, हो गोपाल बिना ना रहूं री, हो गोपाल बिना ना रहूं री। बड़ा सुंदर एक भाव श्री नागरिया जी कहते हैं, गाइएगा साथ में। अब हो शरण सुंदर श्याम, अब हो शरण सुंदर श्याम, घोर कलि के तेज को तन, घोर कलि के तेज को तन, सयो जात नहीं घाम, सयो जात नहीं घाम। घाम कहते हैं धूप को। घोर कलि के तेज को तन, सयो जात न घाम। अब हो शरण सुंदर श्याम, अब हो शरण
सुंदर